चलो अब आपके कठिन सवालों का जवाब देते हैं कि भाई प्रांशु डिलीवरी क्यों नहीं हो पा रही, प्रॉब्लम क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। अबे ये तो टूट के हाथ में, हालांकि इसमें गलती मेरी भी है। तुम निकलोगे 11 बजे। अब आखिरी में बाइक देने जा रहे हैं और ये सब हो रहा है, बताओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। इट्स योर फेवरेट फूफा हियर। और हमारे साथ हैं हमारे भैया जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी। थैंक यू भैया जी, थैंक यू थैंक यू। ये वाला वीडियो मैंने सीधे बाइक से ही शुरू किया है बिकॉज इस वीडियो में होगी लबर खूब सारी, लॉट्स ऑफ कन्वर्सेशंस। आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं जो मैंने अभी तक जवाब नहीं दिए थे। मैं सीधे राइड पे चला गया। तो वी आर गोइंग बैक टू हैदराबाद इस बाइक को देने के लिए। ये लास्ट वीडियो है इस बाइक के साथ, बट अपन सैड वैड नहीं होंगे भाई, बिकॉज पहले भी लगा था लास्ट वीडियो है, फिर वो लास्ट वीडियो नहीं था, इसलिए वो वीडियो मैंने हटा दिया। जो आप लोग कह रहे थे कि यार तुमने वीडियो तो डाला था, वो हटा क्यों दिया 4-5 वीडियो पहले, तो तब वो सीन था। अभी भी देने जा रहे हैं, बट जो भी है इट्स ओके। सबसे पहले पेट्रोल भराना है, शहर से बाहर निकलना। हैदराबाद यहाँ से 300+ किलोमीटर से 6 घंटे दिखा रहा है। और इस वीडियो में आपको बहुत सारी लेटेस्ट जानकारी देनी है, आपको बताना है कि क्यों अपनी डिलीवरी नहीं हो पा रही है। सबसे पहले पेट्रोल भराते हैं और फिर बात करते हैं। चलो जय भैरवी, लेट्स गो। छोटे टाउन्स में ये फ़ायदा रहता है, तुरंत 2 मिनट में हाईवे पे आ गए अपन। टैंक अपन ने भरा लिया है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स हैदराबाद। तो रूट है करनूल से फिर हैदराबाद। आंध्रा में इट फेल्ट गुड। करीब 1500 किलोमीटर इस रायलसीमा में मैं घूमा हूँ, बड़ा सही लगा। इतने हिडन जेम्स है ना यहाँ पे, पूरे इंडिया में ही है यार। बट एक एक करके अपन एक्सप्लोर करेंगे, डिपेंडिंग इन वीडियोस पे कैसा आपका रिस्पॉन्स आया होगा। अभी मैंने वीडियो एडिट करना शुरू भी नहीं किया है बिकॉज हर रोज़ लगातार आई एम ट्रैवलिंग ना, क्योंकि घर पे पापा है तो मैं ज़्यादा टाइम ले नहीं सकता रुक के एडिट करने के लिए एक भी दिन एक्स्ट्रा। मैंने एक भी दिन नहीं लिया है। आज ट्रैवल किया, कल ट्रैवल किया, परसों ट्रैवल किया, ऐसे 6 दिन में लगातार मैं ट्रैवल करके वापस जा रहा हूँ। मेरे यहाँ बहुत मज़ा आया। चाहे हम केव्स में गए हो, वहाँ पे भी एक बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस था। मतलब अंडरग्राउंड इतनी डीप केव्स होती हैं, एंड द लाइट सेटिंग्स दे हैड वहाँ पे, इट वाज लॉट ऑफ फन। चाहे वो बिरला सुरवम केव्स हो जो कि अनटच्ड है एकदम, इट वाज लाइक मैं किसी मूवी सेट पे आ गया हूँ ऐसा लग रहा था। चाहे उसके बाद हम टेम्पल्स में गए हो, मंत्रालय में जीव समाधि वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। मतलब अचानक से भगवान ही आ गए भाई, वो अंकल आ गए, उन्होंने कहा चलो बेटा मुझे छोड़ दो अंदर तक। तो उनके साथ साथ अपन भी चले गए, एक बाइक लेके एकदम मेन गेट से मंदिर के एंट्रेंस के बाहर लगाई है मैंने बाइक, किसी को अलाउ नहीं करते हैं ऐसे। अगले दिन निकले नंदयाल के लिए, नंदयाल से फिर निकले उमा महेश्वरा मंदिर। शिव शक्ति एक ही लिंगम में साथ साथ पहली बार मैंने देखे। आपको नहीं दिखा पाया बिकॉज ऐसे अंदर टेंपल के आप कैमरा नहीं ले जा सकते थे, अदरवाइज काफ़ी हद तक मैंने वो जगह आपको दिखाई बिकॉज वहाँ कैमरा अलाउड था पूरे एरिया में। दैट प्लेस इज़ नॉट जस्ट अ टेंपल, इट्स एन एडवेंचर। बिकॉज अगल बगल में केव्स हैं जहाँ पे लोगों ने साधना करी हुई है, तो एक कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है वो जगह। उसके बाद अपन गए महानंदी, वो जो नेचुरल वाटर स्प्रिंग थी ना, इट वाज सो क्लियर, जबकि इतने लोग नहा रहे थे बट यू कुड सी नीचे तक उसमें साफ दिखाई दे रहा था महानंदी में कि कितना बड़ा पॉन्ड है। वो नेचुरली बना हुआ है तो पानी उसमें इतना क्लियर आता है। उसके बाद फिर निकले अपन एंड देन वी वेंट टू गंडीकोटा, जो कि मतलब मुझे पता ही नहीं था भाई द ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। दोस्तों के साथ जाने वाली जगह, आप वहाँ रुक सकते हो, इतने बढ़िया स्टेज बने हुए हैं, आप वहाँ ट्रैवल कर सकते हो बेंगलोर हैदराबाद से। इतनी सारी जगहों को विज़िट करते हुए हमने 4 वीडियोस बनाए और ये है आखिरी वीडियो इस राइड का। 62 किलोमीटर्स स्ट्रेट। चलो इस हाईवे को क्रॉस करते हैं और करनूल के पास मिलते हैं आपको।
वैसे इन टायर्स को देख के मेरे दिमाग में आ रहा है कि हमारे यूज़ टायर्स जाते कहाँ हैं। ये सारे यूज़ टायर्स लेके जा रहे हैं। मे भी कोई फैक्ट्री होगी ना जहाँ पे इनको क्या रिसाइकिल करके दोबारा टायर बना देते हैं। इफ़ एनीबडी नोज कमेंट में बताना यार, करते क्या है इतने सारे यूज़ टायर्स का। मैंने देखा है ट्रक्स में भर भर के ले जाते हैं। यहाँ पे लेफ्ट में ना एक सीमेंट नगर है। इट्स अ फुल टाउन, बिकॉज वहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग होती है महा सीमेंट, MAHA सीमेंट की। तो पूरी कन्वेयर बेल्ट बनी है 2 किलोमीटर की, ऐसे रोड के ऊपर से निकलती है। वहाँ मैंने ड्रोन शॉट नहीं लिया बिकॉज सीमेंट एंड ऑयल इन बिजनेस के आसपास ज़्यादा नहीं भटकने का, पता नहीं क्या हो रहा हो वहाँ पे, तो मैंने कुछ पंगे नहीं लिए वहाँ पे। बट बिग कन्वेयर बेल्ट ऐसे रोड के ऊपर से जा रही थी 2 किलोमीटर की, और लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में इतनी बड़ी फैक्ट्री थी ना, वो करीब नहीं तो होगी भाई आधा किलोमीटर में फैली हुई एक तरफ, और कन्वेयर बेल्ट 2 किलोमीटर, फिर इस तरफ आधा किलोमीटर की एक और कुछ तो था। आई डोंट नो, उनका कुछ प्रोसेस होगा, वो ऐसे होता है। तो वही जगह का नाम ही रख दिया गया है सीमेंट नगर। अरे तुमको क्या हो गया भाई, तुम टेढ़े क्यों हुए जा रहे हो बार बार। अबे ये तो टूट के हाथ में आ गया भाई, बच गया। नीचे गिरता एकदम से ऐसे उखड़ा और मैंने ऐसे पकड़ लिया। ये क्या बवाल हो गया। रुको यार, कहीं छांव में रुक के देखते हैं। तो ये लगा तो दिया है मैंने, बट वो ना टूट गया है। उसके अंदर की जो रिंग होती है ना, तो वो लॉक नहीं हो रहा है ढंग से। वो टिका रहेगा बट फ़ोन नहीं लगा सकते अब उस पर। अब आखिरी में बाइक देने जा रहे हैं और ये सब हो रहा है, बताओ। चलो अब आपके कठिन सवालों का जवाब देते हैं कि भाई प्रांशु डिलीवरी क्यों नहीं हो पा रही, प्रॉब्लम क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। सीन ऐसा है यार कि पापा की ना, जब से वो आए हैं ना, उनकी तबीयत ख़राब चल रही है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जस्ट उन्हें ना बुखार रहता है और वो आता जाता रहता है बुखार। यार ये लोग ना यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, देखो ना कैसे खड़े हैं बीच में, जैसे इन्हीं ने ये जगह ले रखी है। अरे वाह, दैट वाज नाइस। उन्हें ना बुखार रहता है, वो आता है जाता है, 3 दिन रहेगा फिर चला जाएगा, फिर नहीं आएगा कुछ दिन के लिए, फिर आ जाता है। तो हमने उनका टेस्ट कराया, डॉक्टर को दिखाया और उन्हें टेस्ट कराए। देन डॉक्टर सेड कि हो सकता है बुखार का अंडरलाइन कोई और बड़ी वजह हो। तो उन्होंने कहा कि रुक जाओ, अभी दवाई देते हैं 15 दिन की, फिर देखते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे, क्योंकि एंटीबायोटिक्स 15 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं ना, उसके बाद टेस्ट करेंगे। तो अभी वो समय गुजर गया है। उसके बाद अभी भी मैम ने और समय लिया है, बोला कि 14 दिन और रुको, दूसरी दवाई दी है जस्ट टू सी। तो मुझे लगा कि यार कहीं कोई बड़ा खर्चा ना आ जाए और मैं ये नई गाड़ी लेके बैठ जाऊँ, तो इसलिए मैंने बाइक नहीं ली अभी। बिकॉज यू नो प्रायोरिटीज़ लाइफ में स्ट्रेट है ना भाई, अपनी फैमिली पहले आती है। यूट्यूब तो आप लोग कहोगे साथ जो बने हुए हैं, तो आप भी समझते हो, अब क्या करें। तो ये वजह है ना लेने की। वैसे 99% कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं यार रिस्क नहीं लेना चाहता डिलीवरी में। फिर मज़ा ही नहीं आएगा अगर दिमाग के पीछे ये रहेगा कि यू नो यार कोई गड़बड़ ना हो जाए, कुछ तुम सारे पैसे खर्च करके बैठ जाओ। हाँ, जो भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है भाई हमारी। तो इसलिए मैंने डिलीवरी को थोड़ा सा टाल दिया। खैर ये सब चीज़ें लाइफ का पार्ट हैं, होती ही रहती हैं। आंध्रा से अब फाइनली हम बाहर निकल रहे हैं। कर्नूल इज़ दी बॉर्डर, आंध्रा तेलंगाना। ऐसे एक चीज़ मैं बोलूँगा आंध्रा के लिए फिर से, खाना यहाँ का भाई टॉप क्लास है। आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाओ, आपको खाना बढ़िया ही मिलेगा। मील्स खाना एंड दे आर वेरी चीप, 100 रुपीज़ में पूरी मील आ जाती है आपकी। राइस और 4-5 सब्जियाँ बढ़िया स्वीट के साथ, मज़ा आ जाएगा आपको कहीं भी। मतलब आपको बढ़िया ही खाना मिलेगा पूरे आंध्रा में। दूसरी चीज़ चाय, कहीं भी पियो चाय। मैं इतना बड़ा शौकीन नहीं हूँ, बट मैं 2 अलग अलग होटल्स में रुका हूँ, मैंने वहाँ चाय पी, दोनों जगह इतनी मस्त चाय बनी थी ना भाई, मज़ा आ गया।
मेरा और चाय का रिलेशन ऐसा है कि अचानक से मुझे एक दिन तलब लगती है कि भाई नहीं आज चाय चाहिए, बस उस दिन मैं एकदम ही बस चाय 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 करता फिरता हूँ, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। ओके, करनूल यहाँ, हैदराबाद 209, नागपुर 700 और पीछे आया था भोपाल 1098 किलोमीटर्स। हमारा दोस्त दामाद भोपाल में बैठा है, बहुत मेहनत कर रहा है वो लड़का, नई जॉब करी है उसने, पढ़ाई भी कर रहा है, अपने करियर को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए वो ट्रिप के लिए बिल्कुल भी इस समय रेडी नहीं है। वो कह रहा है ट्रिप करनी है तो आ जाओ भोपाल आसपास कहीं चलते हैं। तो अभी मैंने कहा भाई आएंगे तुम्हारे पास तो नई गाड़ी से ही आएंगे। यस, मैंने एक और चीज़ सोची है कि यार ये जो राइडिंग जैकेट है ना अपनी दिस, या फिर इवन जो स्टेल थी वो प्रो भी लिया अपन ने, उनमें यार गर्मी स्टिल लगती ही है आपको। तो मैं कोई ऐसी जैकेट ढूंढ रहा हूँ यार कि जिसमें गर्मी में भी मामला बढ़िया चल जाए। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो बताओ, क्योंकि मैं ऑनलाइन सर्च करना शुरू कर रहा हूँ। हालांकि इसमें गलती मेरी भी है, तुम निकलोगे 11 बजे, पूरी दोपहर भर चलाओगे तो यही होगा, सुबह 6 बजे निकलते तो अभी तक पहुँच जाते। दैट इज़ बिकॉज कि हम लगातार हर रोज़ ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो रात में जब 8 बजे आप आओगे यार, सुबह 9 बजे के निकले हुए, तो 12 घंटे चला के तो योर बॉडी नीड रेस्ट। और लेटते ही नींद तो आती नहीं है, कुछ रील शुरू कर दी या कुछ देखने लगे तो टाइम 12-1 ऐसे ही बज जाता है। तो मैंने ये चीज़ डिसाइड ही कर ली थी कि भाई कि नींद से समझौता नहीं, 8-9 घंटे की नींद लेनी ही है बॉडी को। ट्रैवलिंग के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए अपन लेट ही निकले हैं। बट जैकेट के लिए आप मुझे बताना, अगर आपके पास कोई अच्छी जैकेट हो जिसका एयर फ्लो सबसे अच्छा है। इस समय पैसे की बात नहीं है, सबसे अच्छी जो भी हो, कोई भी ब्रांड हो, आप मुझे बताओ जिसमें एयर फ्लो बस ऐसा हो, हा ताजगी। कोई ऐसा है कि नहीं है मुझे ये भी नहीं पता, बट आपके हिसाब से क्या है वो ज़रूर बताना। हमने कवर कर लिए हैं 180 किलोमीटर्स। इतना बढ़िया रोड है ना, 2.5 घंटे में ही कवर हो गए। और मुझे दिख गई है चेन्नापट्टनम फिल्टर कॉफ़ी। आओ कॉफ़ी पीते हैं यार, अच्छा लगेगा। बाइक बहुत गर्म हो जा रही है, मेरे पैर गर्म हो जा रहे हैं यार इतने ज़्यादा, क्या बोलेंगे। इधर लगाते हैं बाइक, थोड़ी छाँव में। कॉफ़ी पीनी है और बहुत गर्मी है, तो मैं सोच रहा हूँ कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। यही तो मौका है भैया, एक कोल्ड कॉफ़ी दे देना ना, एक कोल्ड कॉफ़ी। पे करना है क्या पहले? कॉफ़ी इज हियर। मस्त है। मैंने दीदी से कहा था एकदम स्ट्रॉन्ग बनाना, तुमने बढ़िया स्ट्रॉन्ग बनाई। अरे दीदी से यार, मेरी दीदी का फ़ोन आ रहा है, रुको मिलते हैं आपसे बाइक पे। आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती, दिल जले। हैदराबाद रह गया है 130 किलोमीटर्स। 3 बज चुका है, ब्रेक थोड़ा लंबा हो गया 1 घंटे का। थोड़ा दीदी से बात कर रहे थे तो वक्त का पता नहीं चला। इस पूरी ट्रिप में ना मेरा फ़ोन मैंने ट्राइपॉड पे लगा के रिकॉर्ड किए हैं, बहुत सारे सीन्स आपने देखे होंगे, तो उनमें से इतनी बार गिरा है ना वो कि गिर गिर के उसकी स्क्रीन गार्ड ना क्रैक आ गए उसमें भर भर के भाई। तभी मैंने हैदराबाद में ऑर्डर कर रखा है। 2 बार मेरा फ़ोन गिरा, 1 बार मेरा एक्शन 5 प्रो भी गिरा था, ऐसे खड़ा था और ऐसे भड़ाम से गिरा। लकीली वो जो कैमरा होता है ना जिस तरफ आगे, वहाँ नहीं गिरा, पीछे की तरफ गिरा था, तो इट वाज ओके। तो कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो चाहिए, ऐसे फ़ोन लगा के रिकॉर्ड हर बार नहीं कर सकते। ऐसे दिल में भी धक धक होती रहती है ना, बिकॉज तुम दूर चले जाते हो फिर वापस आते हो फ़ोन लेने के लिए, तो डर लगता है कहीं फ़ोन ना भाई चला जाए। हैदराबाद रह गया सिर्फ 78 किलोमीटर्स। एक बार आपको एवरेज बता दूं पूरी ट्रिप का, हैदराबाद टू हैदराबाद बता रहा हूं मैं। अभी भी 75 किलोमीटर्स है, बट रफली 1300 किलोमीटर्स हो चुके हैं और हमारी बाइक ने एवरेज दिया है 27.3 का। बेस बता रहा था उसकी हिमालयन का एवरेज अब पता नहीं क्यों 20 से 23 के बीच में आ गया है। तो मैं सोच रहा था कि अपनी NX का तो शुरुआत से इतना ही था और इतना ही दे रही है अभी भी। अगर मैं एक क्रैश गार्ड निकाल दूँ ना तो ये
2 kmpl और बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले इट वाज ऑलवेज 28 से 30 के बीच, इन्हें लगाने के बाद वो कम हो गया। अगर आपको याद हो तो पिछली बार जब अपन आए थे तब भी अपन यहीं पर रुके थे चाय पीने के लिए, हैदराबाद से जस्ट पहले, जब अपन ने Q&A किया था अपना। These biscuits now, Osmania biscuits, they're the best thing in Hyderabad. And I'll take one more. బిస్కెట్ ప్యాకెట్ మ్యారీగోల్డ్ 5 రూపాయలు 2 అది. एक और खाता हूँ। चाय और 3 उस्मानिया बिस्किट खाने के बाद वी आर बैक ऑन द रोड। आई है हैदराबाद। अब मुझे दिखाई थी महिंद्रा की बैटमैन एडिशन वाली BE6, और भाई ने ना अपनी कार के ऊपर ऐसे 2 विंगलेट्स लगाए हुए हैं पूरे बैटमैन टाइप। मैं आपको दिखाना चाहता था बट वो साए से निकल गया आगे। पीछे विंगलेट्स दिख रहे हैं, बढ़िया लगाए हुए बंदे ने। नाइस। चलो वी हैव रीच्ड हैदराबाद। ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया था क्योंकि आपके इतने सवाल थे जिनका मैंने जवाब नहीं दिया था, सीधे राइट पे चला गया था, तो आई थॉट थोड़ा क्लैरिफाई करना ज़रूरी था। चलो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। एक बार और NX 500 को देख लो अपनी, बढ़िया। अब इसका समय आ गया है। 50,000 किलोमीटर्स हो चुके हैं अपनी बाइक को देने से पहले ही। 50,000 कितने किलोमीटर्स हो गए एग्जैक्ट आपको बताएं? 50,474 किलोमीटर्स हो चुके हैं। NX 500 साइनिंग ऑफ।